गुड मॉर्निंग। आप लोग का फिर से हमारे चैनल नॉलेज एकेडमी पर स्वागत है। तो चलिए आज मैं आप लोग को त्रिभुज से रिलेटेड कुछ बातें बताता हूँ। ट्रायंगल, त्रिभुज, ट्रायंगल, ये जो कि सभी कक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंस इसका बहुत है। तो सारे क्लास चाहे 5, 6, 7, 8, 9, 10 सभी क्लास के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ट्रायंगल का मैं बेसिक फैक्ट बताता हूँ। किसे सबसे पहला चीज़ ये होता है कि ट्रायंगल, त्रिभुज किसे कहते हैं। ट्रायंगल तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसी का डिफिनेशन कहते हैं, ए क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। एक बंद आकृति जिसमें 3 भुजाएं होती हैं उसको हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। अंग्रेजी में ए क्लोज फिगर हैविंग 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्रायंगल। अब इसके नोट्स में कुछ जान ले कि ट्रायंगल किसको कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज में 3 भुजा, 3 कोण एवं 3 शीर्ष होते हैं, ये भी पता है। देखिए मैं फिगर से समझा देता हूँ। ये शीर्ष है, ये और ये शीर्ष, 3 शीर्ष हो गया। ये कोण है और ये भुजा है। इस तरह से 3 भुजा, कोण एवं शीर्ष होते हैं। और इसको हम लिखेंगे कैसे, देखिए यहाँ भुजा साइड AB BC AC, कोण एंगल BAC, जैसे इस एंगल BAC तो हमारा ये मिडिल टर्म, ये मिडिल वाला जो कहलाता है, ये एंगल A हुआ इसके लिए। इसमें ACB ये हमारा ये कोण हो गया C, ये हमारा है CBA, ये है CBA। तो CBA कहने का तात्पर्य हमारा ये B एंगल है। इस तरह से हम इसमें तीनों एंगल इंडिकेट कर लिए, A, C एंड B। शीर्ष हमारा A, B एंड C है। तो त्रिभुज के बारे में ये जाना। तो चलिए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं फिर से। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। अब इसका पढ़ते हैं हम लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल क्या होता है देखिए। अब हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बोलते चल रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज का वर्गीकरण। त्रिभुज का वर्गीकरण। दोस्तों वीडियो बड़ा ना हो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में बनाता हूँ। स्पीड में थोड़ा तेज़ी में इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो हमें लाइक और कमेंट कर देंगे। त्रिभुज का वर्गीकरण, तो त्रिभुज को वर्गीकृत किया गया है इसे 2 भागों में। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज ट्रायंगल आर क्लासिफाइड into 2 ग्रुप्स, जिसको हिंदी में कहते हैं त्रिभुज को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। 2 भागों में वर्गीकृत करके इसको हम लोग पढ़ते हैं, वर्गीकृत किया गया है। ये क्लासिफिकेशन इसलिए कर दिया जाता है ताकि उस त्रिभुज के उस चीज़ के बारे में हमें पढ़ने में सुविधा हो, इसलिए किसी चीज़ का क्लासिफिकेशन कर दिया जाता है। जैसा आप लोग पढ़ते होंगे, क्लासिफिकेशन बहुत जगह यूज़ होता है, लगभग हर दुकान, हर जगह आपके घर में। जैसे कि रसोई घर का उदाहरण ले लें। रसोई घर में आपकी मम्मी के घर में देखिए किचन में सब क्लासिफाइड रहता है, हल्दी, लहसुन, मिर्ची, धनिया, ये सब उसी तरह से इस क्लासिफाइड कर देने से वो काम करने में सुविधा हो जाता है। क्लासिफिकेशन ट्रायंगल का इसलिए कर दिया जाता है ताकि इसको हमको पढ़ने में सुविधा हो। तो ये हमारा आया क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन इसको 2 भाग में कर दिया गया। पहला उसके भुजा के आधार पर क्लासिफाइड कर दिया आधार पर, और दूसरा कर दिया उसके कोण के आधार पर, इसको अंग्रेजी में बोल दें ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। इसको कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड, इसको कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोण एंगल्स। तो उसके आधार, भुजा और कोण के आधार पर हम उसको 2 भाग में बांट दिए। भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर 2 पार्ट में क्लासिफाइड कर दिए। अब फिर बारी बारी से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब करेंगे
ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स का मतलब होता है वही पहला, ये वाला, उसके भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर इसको हम 3 भाग में बांट देते हैं। पहला इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज, जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से नाम सुनोगे, समबाहु त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। बी, फिर होगा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज, जिसको कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका तीनों साइड बराबर हो उसको समबाहु। जिसका 2 साइड बराबर हो उसको कहते हैं समद्विबाहु। जिसका कोई साइड बराबर नहीं, जिसका तीनों अलग अलग हो, तो उसको हम लोग कहते हैं विषम बाहु। इस तरह से इसका फिगर होता है। फिर आइए दूसरा, अब बच गया, हमारा लास्ट बच गया, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स। मतलब उसके कोण के आधार पर, उसके कोण के आधार पर, उसके कोण के आधार पर भी इसको 3 भाग में बांटा गया। पहला कहते हैं समकोण त्रिभुज, जो अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। बी में इसका हो जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ANGLED, एंगल ट्रायंगल। एंड सी होता है अधिक कोण त्रिभुज, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। अब देखिए, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, वो ये 90 डिग्री के बराबर होगा। फिर आपका एक्यूट और ऑब्ट्यूज की बात आती है, तो एक्यूट में 1 एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, एगो 90 डिग्री से छोटा कम से कम होना चाहिए। और तीसरा जो ऑब्ट्यूज एंगल, एक एंगल कम से कम 90 डिग्री से बड़ा, या 100 हो, 105 हो, जो भी हो। इस तरह से आपका हो गया ये समकोण त्रिभुज। बी, ये आपका होगा न्यून कोण त्रिभुज। ये सी हो गया आपका अधिक कोण त्रिभुज। इस तरह से आप ट्रायंगल को पहचान सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो आप लोग तो जानते ही इसके बारे में। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और आपको कोई दिक्कत हो तो मैं फिर से अगले वीडियो में मिलता हूँ ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ बातों को लेकर। धन्यवाद, नमस्कार।